अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जी रहे होंगे। दोस्तों मैं हूँ सुफियान, मैं आपको अपने चैनल तलिस्मात की दुनिया में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही नायाब अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को या अपने उस्ताज़ा को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं, यानी कि उनकी नज़रों में अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। तो बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा था कि ऐसा कोई अमल पेश करो जिससे हम अपनी इज्जत को लोगों की नज़रों में बढ़ा सकें, अपने आप को ऊंचा दिखा सकें, यानी कि हमारी कोई इज्जत करे। दीवाना कर देना यही एक मंजिल है जिसमें इंसान कामयाब अगर हो जाता है तो हर मंजिल उसके लिए आसान हो जाती है। अब आप पूछेंगे वो कैसे। जब इंसान किसी के दिल में घर कर लेता है तो उसके लिए हर काम करना आसान हो जाता है। चाहे आप कोई काम सीख रहे हैं या चाहे आप कहीं पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अगर आपकी कोई इज्जत नहीं करता तो आपका कोई फायदा नहीं है वहां पर रहने का। दोस्तों ये अमल भी कुछ इस तरह से ही है कि आप ये अमल करके लोगों को अपना दीवाना बना सकते हो। लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपको मानेंगे जिस तरह से मानने का हक होता है। बहुत ही आसान अमल है मगर थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, मगर इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है। बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा सा है। अमल कुछ इस तरह से है कि आपने शुरू चांद में ये शुरू करना है और ये 40 दिन का अमल है और 40 दिन तक आपने एक भी नागा नहीं करना। अगर कोई मेरी बहन करती है तो वो अपने पीरियड्स के दिनों में ये छोड़ सकती है, उसके बाद से जब वो फ्रेश हो जाए तो उसके बाद दोबारा से ये शुरू कर सकती है। मतलब जहाँ से आपने छोड़ा था, यानी कि अगर आपने 15 दिन कर लिए थे तो 16वें दिन से आप दोबारा स्टार्ट कर सकती हैं। 117 बार ये अल्फाज पढ़ने हैं और बहुत ही तासीर रखते हैं। ये अल्फाज बहुत ही ताकतवर हैं, आप लोगों के हर मकसद में आपको कामयाबी दिला सकते हैं। ये कोई मैं कही कलाई बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, ये अमल बहुत ही आजमूदा अमल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों जो दौरान अमल लफ्ज़ विर्द किए जाएंगे वो ये हैं: या कल ताताइल, अहजर उहजर, अल अजल, अलसा, अलवाह। ये अल्फाज हैं जो आपने 117 बार रोज़ाना रात को बाज़ नमाज ईशा पढ़ सकते हो। और एक जगह का होना ज़रूरी है, इसमें कोई परहेज़ नहीं है, कोई हिसार नहीं है, किसी किस्म का कोई डर खौफ वाली बात नहीं है, इसमें कोई हाजिरी नहीं होती। आपके लोग दीवाने हो जाएंगे, इससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये बहुत ही ताकतवर अमल है जो आप लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन सकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर इज्जत नहीं होती, लोग अहमियत नहीं देते। वो लोग ये अमल करें, इंशाल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। बाकी दोस्तों इस अमल में कोई राज मैंने पोशीदा नहीं रखा, जैसे मैंने आपको बताया अमल वैसे ही है, उसी तरह से करना है, रात के टाइम करना है, इसमें कोई हिसार नहीं है। वक़्त की पाबंदी ज़रूरी है। ईशा की नमाज के बाद आपने एक टाइम रख लेना है, 40 दिन तक करना है। 40 दिन के बाद आपने ये अल्फाज इसकी 11 तादाद विर्द में ज़रूर रखनी है। और दोस्तों इस अमल के बाद आपको कोई और अमल, किसी को अपनी तरफ माइल करने की या दीवाना बनाने वाला अमल, तस्खीर का कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसमें पूरी तरह से कामयाब हो जाते हो तो। दोस्तों इस अमल में एक लोह बनाता होता हूँ मैं, जिसको लोहे ज़ोहरा कहते हैं। वो तस्खीर की लोह इंसान अपने पास रख कर ये अमल करे तो इसकी तासीर डबल हो जाती है। अदरवाइज़ अगर कोई इंसान वो नहीं भी बनवाता, ऐसे ही अमल करता है, तब भी इसकी तासीर उतनी ही जाहिर होगी, मगर टाइम लग जाएगा। टाइम से मुराद 40 दिन लग जाएंगे और 40 दिन के बाद आपने जब विर्द में रखना है शायद आपका कम तब हो। कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हर इंसान की रूहानी ताकत एक जैसी नहीं होती। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी की कम, किसी की ज्यादा, किसी की थोड़ी, कभी किसी की बिल्कुल ही नहीं होती है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। कई इंसान ऐसे भी मैंने देखे जिनकी रूहानियत बिल्कुल जीरो होती है, वो फिर भी अमल कर रहे होते हैं, उन्हें कामयाबी नहीं हो रही होती। वो इसी वजह से नहीं हो रही होती क्योंकि उनकी रूहानी ताकत जो होती है वो बिल्कुल जीरो होती है। अब आप लोग कहोगे हम नहीं मान सकते कि किसी इंसान की रूहानी ताकत हो ही ना। जी भाई, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि इंसान की रूहानी ताकत जीरो भी हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने कभी कोई जिंदगी में ऐसे अमाल या ऐसे कोई वज़ाइफ किए ही नहीं होते। अगर किए होते हैं तो वो दुरुस्त नहीं होते। जैसा कि आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो आप डायबिटीज़ की गोलियां खा रहे हो तो आपको फ़ायदा तो नहीं ना देंगी। सेम इसी तरह से रूहानियत भी है। मसला आपको जिगर का हो, आप गुर्दों की दवाई लेते रहें तो फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए रूहानियत में सही तरीके से अमल करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको कामयाबी नहीं होगी। आपकी रूहानी ताकत स्टिल एक जगह पर रुक जाएगी, चाहे वो 0 पर ही रुकी रहे, चाहे वो 50% पर रुक जाती है। सही दवाई का तजवीज़ करना ज़रूरी होता है। रूहानियत में ये चीज़ बहुत मायने रखती है। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये बातें और मेरा ये अमल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ये रहनुमाई का सिलसिला और लोगों तक भी फैल सके। दोस्तों हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल के आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.